हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैक्स सरकारी नौकरी कॉम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि देखिए, लॉकडाउन के जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, लॉकडाउन के बाद एक यूपी लेखपाल की एक वैकेंसी का अध्याचन आ चुका है और वैकेंसी जल्दी से नोटिफिकेशन आएगा ठीक लॉकडाउन के बाद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस भर्ती में कितने पद हैं। इस भर्ती में 5200 पद हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेदन प्रारंभ की तिथि, इसमें क्या आयु होती है, क्या योग्यता होती है, इसका सिलेबस क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए, लेखपाल की भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है क्योंकि एकदम लॉकडाउन के बाद एक इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए, ये न्यूज़पेपर की, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। इसमें लखनऊ से ये न्यूज़ आई है। राज्य परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। मतलब लॉकडाउन खत्म होते ही 5200 पदों पर यह भर्ती होगी। एक साल से ये भर्ती लटकी हुई है क्योंकि देखिए, राजस्व परिषद में पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 30,837 पद हैं और इनमें से 24,000 ही सिर्फ अब करंटली 24,000 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब 5,200 पद खाली हैं और इन पर वैकेंसी बहुत ही जल्द क्लियर होगी क्योंकि यूपी गवर्नमेंट को देखिए, वैकेंसी क्लियर कराने के एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है क्योंकि 2022 का इलेक्शन है और इस चक्कर में ये वैकेंसी 2021 के लास्ट तक पूरी करानी बहुत ज़रूरी है। और इस वैकेंसी का एक बेनिफिट और भी है कि इस वैकेंसी में इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। तो हम बात करते हैं लॉकडाउन के बाद इसका विज्ञापन निकलेगा। आयोग के मुताबिक उसे भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और लॉकडाउन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका विज्ञापन आ जाए। इसके बारे में हम जानेंगे। सारी चीज़ें हमें देखनी है कि इसकी आयु कितनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020, लेखपाल बनने होती योग्यता, मतलब शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। लेखपाल बनने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए, योग्यता इंटरमीडिएट है, मतलब अभ्यर्थी को इंटर होना आवश्यक है, मतलब 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है इस परीक्षा में बैठने के लिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर में ट्रिपल सी एक कोर्स होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये 3 महीने का कोर्स होता है, एक इंटर और दूसरी ट्रिपल सी। और आयु क्या होनी चाहिए कि लेखपाल पद के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष होना इसके लिए आवश्यक माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, ये 25 नंबर के होते हैं। फिर मैथ, गणित के 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 25 मार्क्स के होते हैं। थर्ड है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 25 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम का समाज, ग्राम की योजनाएं वगैरह जो भी होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें भी 25 मार्क्स की होती हैं और 25 ही क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पिछली बार 2015 के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो शायद इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो 75 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए 75 से 80 सुरक्षित माना जा सकता है। तो इसलिए आपको चारों पोर्शन में काफ़ी मेहनत करनी होगी और चारों पोर्शन अगर आपसे बेहतरीन तरीके से आते हैं तो आप इस भर्ती में निकाल सकते हैं। ये बिना इंटरव्यू के भर्ती है, डायरेक्ट ये 1 टेयर एग्ज़ाम है और इसे निकालने के बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसके बाद देखिए, सिलेबस को हम थोड़ा वास्टली पढ़ लेते हैं, थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या क्या आता है, हिंदी में ग्रामर आते हैं, पहले ग्रामर के बाद वोकेबुलरी, इसके बाद यूसेज ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, रस, अलंकार, समास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक के कवर अगर आपने कर लिए तो हिंदी में आपको 20-20 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकता। पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति या मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधिया, लिंग, वचन, कारक और त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। देखिए, हिंदी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर शब्दों के हिसाब से इस सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। इसके लिए आपकी कम से कम 5,000 शब्दों पर कमांड होनी
बहुत ज़रूरी है, जब भी आप हिंदी के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद पेपर आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का पेपर एकदम पिछली बार बहुत आसान पेपर आया था, जो 2015 में लेखपाल का पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन RS अग्रवाल से उठा लिए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। इसके लिए देखिए 3 पोर्शन है इसके, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अर्थमेटिक में सारे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जितनी भी टॉपिक्स हैं इसके हम लास्ट ईयर के पेपर भी आपको सॉल्व करा देंगे। LCM, HCF और फैक्टर्स, एरिया थ्योरम। ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पाइथागोरस थ्योरम, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी मैथ पर कमांड करने के लिए आपको पूरी मैथ पर कमांड होनी चाहिए। इसके लिए एडवांस मैथ और प्री मैथ दोनों का संयोजन रहता है। इसके बाद हम आएंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के सिलेबस में क्या रहेगा? जनरल नॉलेज में सबसे पहले ये 25 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 5 से 7 मार्क्स की करंट अफेयर आती है। उसके बाद जनरल साइंस आती है, इंडियन पॉलिटिक्स में मेन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से, इनसे सारे कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस फ्रॉम द इवेंट्स डेट हैपन इन डेली लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं कि मोदी जी का कौन सा कहाँ इवेंट था, सार्क का इवेंट कहाँ था, बिम्स्टेक का इवेंट कहाँ था, तो ये सारे इवेंट्स जितने भी होते हैं ये करंट अफेयर के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद इंडियन हिस्ट्री में फाइनेंशियल सिस्टम, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल पार्टीज़ और फ्रीडम मूवमेंट, जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्रीज आ जाती है, और इंडिया का स्ट्रगल ज़्यादा आता है, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल, सोशल एंड डेमोग्राफिक इशूज़ आ जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जनरल नॉलेज का सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है, करंट पर आपको पकड़ बनानी होगी, और उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को साथ में रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ जो है 25 मार्क्स का है, रूरल डेवलपमेंट सिलेबस। रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस में क्या क्या है? ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका। इसमें आपको सारी चीज़ों पर पकड़ बनानी होगी, जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत का कैसा स्वरूप होता है और इसकी क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, 1992 में रिफॉर्म्स कौन से हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में क्या होता है, NGOs का क्या रोल होता है सोसाइटी में, और इसके बाद आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारी सेक्शंस होती हैं, रिलीजन, कॉरपोरेशन और मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, और कितनी योजनाएं हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, ये सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद स्कीम आती हैं। स्कीम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी होती है? आदर्श ग्राम योजना, कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट स्कीम, मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत अभी आपने लॉकडाउन के अंतर्गत भी सुना होगा, मनरेगा के अंदर जो मजदूर आते हैं उनको श्रमिक दिया जाता है। तो उसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं इनको आपको सबको कवर करना होगा, और हम इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। और इसके बाद स्टेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे किसान पेंशन योजना, स्टेट आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, ये सारी योजनाएं स्टेट द्वारा दी जाती हैं। पेंशन दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास जो आपने सुना होगा, जो कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, आवास बनाए जाते हैं, और केंद्रीय विद्या धन योजना, लड़कियों को शादी के लिए पैसा, लैपटॉप योजना, ये सारी इसके लिए पैसा दिया जाता है। तो हम आपको बताते हैं एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए लेखपाल भर्ती में। अगर आप अब लग जाते हैं तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर तक या नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और ये डायरेक्ट भर्ती है। अगर आपने फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट इंप्रेशन में अगर बहुत अच्छे से इस पेपर को कर लिया, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, मेरिट में आएंगे, आपका सिलेक्शन बहुत पक्का हो जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।